अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों और अजीज़ों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के हमारे इस शो टास्क टू सक्सेस में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम पूजा कुमारी है। मैं रियान एआई टीचर्स ट्रेनिंग बैच 21 की तालिब इल्म हूँ। आज हमारे इस शो में मौजूद है हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मिस साइमा एजुकेशन वाली, जो कि अभी रिसेंटली हमारी उस्ताद भी हैं। हम उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और वो एक बहुत ही छोटी एज में 18 साल की उम्र में रेयान स्कूल की स्टूडेंट भी रह चुकी हैं और अभी वो एज अ टीचर भी रोल प्ले कर रही हैं। तो चले जानते हैं आज हम मिस साइमा की ज़िंदगी का सफ़र, उनकी कामयाबी और उनके तजर्बात की तरफ। तो सबसे पहले मैं मिस साइमा को अपने शो में वेलकम करूंगी और उनका दिल से शुक्र अदा पेश करूंगी कि उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया और यहाँ हमारे साथ हमारी प्रोफाइल पे आई और अपनी ज़िंदगी का सफ़र हमारे साथ शेयर करेगी। अस्सलाम वालेकुम मिस साइमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। ओके, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने जी शो में मिस, आप बुलाया। शुक्र अदा करके हमें शर्मिंदा ना करें। आप तो हमारी टीचर हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और ये हमारी खुशनसीबी है कि आपने हमारी दावत कबूल की और हमारी प्रोफाइल पे आई। ओके, ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम साइमा एजुकेशन वाली है और मैं एक एज़ अ फैसिलिटेटर हूँ रिहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में एंड एज़ अ लेवल 1 बैच 3 में वाइब कोडिंग क्लास में मैं वहाँ पे फैसिलिटेटर के तौर पे काम कर रही हूँ। और रात को जो मेरी क्लास होती है टीचर ट्रेनिंग की बैच 21 की, वहाँ पे मैं एज़ अ को फैसिलिटेटर हूँ। सो इस तरह मेरी मुख्तलिफ सी क्लासें भी होती हैं और मैं मीटिंग वगैरह भी अटेंड कर लेती हूँ। सो और मेरा अच्छा ताल्लुक मिस मुल्तान से, सो थैंक यू सो मच। अच्छा मिस साइमा, आपने अपना ताल्लुक बता दिया। अच्छी बात है, मैं यही पूछना अभी चाह रही थी आपसे। चलें ठीक है, अभी आप मुझे ये बताएं कि आपकी तालीम कहाँ तक है और कहाँ से हासिल की आपने? ओके, सो मेरी ज़्यादा तालीम मदरसे की है और मेरे स्कूल की इतनी तालीम नहीं है, ज़्यादा मेरी मदरसे की तालीम है। अच्छा, तो मिस साइमा, आपने स्कूल की तालीम इतनी जल्दी क्यों मतलब छोड़ दी, कंटिन्यू नहीं रखी? क्या ये मैं जान सकती हूँ? जी, बिल्कुल, वो इसलिए क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था स्कूल में, तो फिर इस वज़ह से मैंने आगे नहीं अपनी कंटिन्यू रखी स्कूल की तालीम। अच्छा, तो आपने जो कुरान पाक की तालीम की हुई है, वो भी आपने 8 साल का कोर्स किया है जितना मुझे मालूम है। तो आपका वो सफ़र कैसा रहा? जी, बिल्कुल। यस, मैंने 8 साल का आलमा का कोर्स किया हुआ है, तो वो मेरा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही अमेज़िंग रहा और मुश्किलें भी थी उसमें, लेकिन ये है कि हर मुश्किल के बाद एक आसानी होती है, तो बहुत ही अच्छा रहा मेरा वो सफ़र। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि वो मेरी अच्छा, खुद की तो चॉइस मिस थी और मुझे खुद पसंद था आलिमा बनना, तो इस वज़ह से मेरा वो ईज़ी रहा है सफ़र। अच्छी बात है। अच्छा मिस, मैंने आपकी प्रोफाइल पे देखा था जहाँ पे आपने लिखा था कि 2011 में आपके वालिद की डेथ हो गई थी और ये सुनकर काफ़ी मुझे भी दुख हुआ। तब शायद आपकी उम्र बहुत ही छोटी होगी क्योंकि अभी आपकी उम्र 18 साल है और 2011 में तो इट मीन्स आप 3-4 साल की होंगी। तो आपने इतनी छोटी एज में अपने वालिद को खो दिया, तो इसको आपने कैसे मैनेज किया और आपने कैसे आगे लाइफ में मूव किया? ऑब्वियसली ये चैलेंजिंग था बहुत ही, लेकिन आपने क्या-क्या फेस किया और आपने कैसे इसको अपनी लाइफ में आगे मूव किया? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये तो एक ज़िंदगी का हिस्सा है मतलब हम सब बहन-भाई छोटे थे, जब मेरे अब्बू की इंतकाल हुआ था। तो बस शुक्र अल्लाह का कि शुरू में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलें आईं, जैसे कि इंसान अपनों के बातें सुननी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आईं हमें
तो अब शुक्र अल्लाह का कि वो वक़्त गुज़र गया हमारा और हमें भूल भी गया है, याद भी आता है लेकिन ये है कि बस भूल गया है और शुक्र है अल्लाह का, वो आसानी से गुज़र गया। बहुत ज़्यादा हमें मुश्किलें आई थी लेकिन मेरे 2 भाई हैं उन्होंने हमें सपोर्ट किया और उन्होंने हमें मतलब इधर-उधर भटकने नहीं दिया, हम बहनों को, भाइयों को और मेरी अम्मी। अच्छा। तो इस वज़ह से शुक्र है अल्लाह का सब ठीक है। अच्छा, चलें ठीक है। तो मिस साइमा, आपने पहले 8 साल 8 ग्रेड तक अपनी एजुकेशन की, उसके बाद आपको 8 साल का एक्सपीरियंस है इस्लामिक टीचिंग में। उसके बाद अचानक से आपके ज़हन में रेयान स्कूल का कैसे ख़्याल आया? आपने उसको कैसे जॉइन किया? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। ऑलरेडी मेरे 2 बहन-भाई जो हैं वो रिहान स्कूल के ऑलरेडी स्टूडेंट हैं। उनको तकरीबन 1 साल अच्छा, से ऊपर हो गए हैं। मतलब उनका दूसरा साल स्टार्ट हो चुका है। वो रिहान स्कूल के ऑलरेडी स्टूडेंट हैं। तो जब मैंने उन्हें उनको देखा और फिर मैं घर में रहती थी तो मैंने कहा फिर मेरे घर वालों ने बोला आप भी जॉइन कर लो। मेरे अंदर कॉन्फिडेंट नहीं था, मैं ना बात नहीं करती थी, बहुत कम लोगों से बात करती थी, मतलब अच्छा, ज़्यादा नहीं बोलती थी। मेरे अंदर बस ये कमी थी क्योंकि मैं एक मदरसे की तालिबा थी और मदरसे में आपको पता है कि ज़्यादातर अब बोलने नहीं देते थे और ज़्यादा हम बोलते भी नहीं थे। अगर थोड़ी ऊँची आवाज़ में बोलते तो कहते ऊँची आवाज़ में नहीं बोलना लड़की को ऊँची आवाज़ में नहीं बोलना एग्ज़ैक्टली। चाहिए। जी, तो बस इस वज़ह से। तो फिर मेरे घर वालों ने मुझे रेहान स्कूल जॉइन करवाया, मेरे भाई ने मेरा एडमिशन करवाया तो तब मैंने जब जॉइन किया था तब मैं टीचर ट्रेनिंग के बैच 3 स्टार्ट हुआ था तब मैंने वहाँ पे उसमें जॉइन किया था। तो अब माशाल्लाह से अच्छा, 21 बैच स्टार्ट चल रहा है ना, तो मैंने तब जॉइन किया था। फिर उसके बाद मैं ऐसे मुझे ये कैमरा फेस करना ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम था। जब मेरा फर्स्ट डे था तो एग्ज़ैक्टली। मुझे बहुत ही मुश्किल हो रही थी क्योंकि मेरा फर्स्ट डे था और ये सोशल मीडिया का सब पहला ही मतलब पहले से यूज़ नहीं करते थे हम सोशल मीडिया वगैरह। तो हाँ, तो मैंने लगता है स्टार्ट में ऐसे। जी, तो मैंने तभी यूज़ किया था, तो बहुत ही मुश्किल हुई थी मुझे 1 हफ़्ते में मुश्किल हुई, फिर उसके बाद नहीं, फिर मैंने 2 मंथ का अपना कंप्लीट किया कोर्स और लोगों के साथ इंटरव्यू भी अ करती थी। पहले शुरू में मुझे मुश्किल हुई इंटरव्यू में कि मैं ये सोचती कि मैं क्या बोलूँ इनको, कैसे इनसे बात करूँ? तो फिर सबसे पहले मेरा जो इंटरव्यू हुआ है, वो मैंने अपनी सिस्टर के साथ किया, जो ऑलरेडी रिहान स्कूल की स्टूडेंट थी। तो वो मेरा इंटरव्यू अच्छा गया, तो मुझे वहीं से एक्सपीरियंस हुआ, तो फिर मैंने आगे अपनी इंटरव्यू स्टार्ट की। फिर उसके अच्छा, बाद मतलब मैं आपके फैमिली के लोग पहले ही रेयान स्कूल से अटैच में थे, तो इसीलिए आपने जी, भी जी। जॉइन किया। जी, मेरा एक भाई है अहमद कोडिंग वाला और एक मेरी बहन है अमन डिज़ाइनिंग वाली। तो अब उन्होंने नाम वैसे चेंज कर लिया है अमन उनका नेम है अमन वो टेक्नोलॉजी वाली है इस तरह है उसका नेम है कोई। तो पहले उनके नेम ये अच्छा। थे। जी, तो फिर इस वज़ह अच्छा, से मैंने भी तो फिर मिस जॉइन कर जब अच्छा, तो मिस जब आपने जॉइन किया तब भी यही सिस्टम था जो अभी ये, मतलब सेशंस होते हैं, जैसे सेशन 1 अभी हमारा चल रहा है, उसके बाद सेशन 2, लेवल 3 और लेवल 6 तक। और आपने कितने लेवल कंप्लीट किए हैं? जी, जब मैंने जॉइन किया था तब तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि आगे भी लेवल होंगे क्योंकि मतलब अगर यहाँ स्कूल का हिस्सा बनना है तो फिर तो हमें 6 लेवल जो है ना कंप्लीट करने हैं। अगर यहाँ स्कूल का हिस्सा नहीं बनना तो फिर हमें एक लेवल जैसे आप लोग की क्लास है तो इस तरह हम मैंने भी एक मतलब अपनी क्लास कंप्लीट करके मैंने 1 माह रेस्ट किया फिर उसके बाद 1 माह बाद फिर मैंने अगेन जॉइन किया था रियान स्कूल। तो यानी कि आपने लेवल 2 भी किया है? जी, नहीं मैंने वो खुद कही है मैंने। मैंने उसके लिए कोई क्लासेस अच्छा, वगैरह नहीं ली, वो मैं खुद कर रही हूँ अभी भी। अच्छा। अच्छा, जी। मिस साइमा, आपने अपने नाम के साथ एजुकेशन वाली लगाया हुआ है। तो जैसे कि मैं भी तालिबे इल्म हूँ रेयान स्कूल की, तो मुझे ये पता है कि ये रिक्वायरमेंट होती है रेयान स्कूल की, लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने एजुकेशन वाली ही क्यों चूज़ किया? ओके, तो जब मैंने पूरी लिस्ट देखी तो उसमें मुझे बस यही नाम अच्छा लगा और मुझे लगा कि मेरे नेम के साथ सूट कर रहा है और मुझे एजुकेशन में थोड़ा इंटरेस्ट है ज़्यादा है तो इस वज़ह से फिर मैंने ये अपना नेम चूज़ कर लिया। अच्छा, अच्छा मिस, जैसे कि आपने बताया कि आपको पहले बोलने में थोड़ी, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं होता था, तो रेहान एआई में जब आप स्कूल में आपने एडमिशन लिया तो
वहाँ पे तो सारे ही टास्क ऐसे ही हैं जहाँ पे हमें बोलना होता है और लोगों से नेटवर्किंग करनी होती है। तो मतलब कौन-सा टास्क आपको ज़्यादा चैलेंजिंग लगा, आपको डिफ़िकल्ट लगा और कौन-सा ऐसा टास्क जो आपके लिए अभी तक इंटरेस्टिंग है, जो आप इज़िली कर जाती थी? जी, ये सवाल भी अच्छा है। जैसे कि आप देखें फर्स्ट में जो भी अब हमें तो नहीं पता था कि हमें ये वाले टास्क करवाए जाएँगे। जैसे आप आई यहाँ पे रेहान स्कूल में, आपको तो पता नहीं था हमें ना भी कि नहीं मुझे पता ये था। सेशन करना है जी। या फिर ये टेडएक्स देखना है। आपको पता था? नहीं पता। इसी तरह हुँ, मुझे भी पता नहीं था। हुँ। लेकिन ये है कि मुझे इतना अंदाज़ा था कि मेरे जो घर वाले जी, मतलब जो मीन्स मेरे आपके बहन-भाई तो है घर वाले ऑलरेडी जी, जी। थे, तो आप वो उनसे करते भी थे, पहले मुझे पूछ उसके बारे सकती में थी। पता था कि ये वाले टास्क होते हैं और इस तरह करने हैं, मुझे इसके बारे में सब पता था। तो मुझे मुश्किल अच्छा। कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो टेडएक्स देखनी थी और उसके बाद फिर जो रिव्यू बनाना था, ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हुआ था और एआई सेशन भी क्योंकि पहली बार मैं वो कर रही थी, तो फर्स्ट में मेरी जब मैंने सेशन किया तो मेरा बहुत ही मुश्किल मुझे लगा, लेकिन उसके बाद मुझे कोई भी मुश्किल नहीं लगी। जी, मिस मुझे भी टेड टॉक बहुत मुश्किल लगा था स्टार्टिंग में, पहला करने में तो जी। मुझे पूरी रात लग गई थी। लेकिन अब शुक्र है अल्लाह का कि इज़िली हो जाता है। जी, जी। अच्छा मिस मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने रेयान स्कूल को ज्वाइन किया तो उसकी ज्वाइन करने के बाद आपको अपने अंदर क्या-क्या चेंजेस नज़र आती है? ओके, मेरे अंदर तो बहुत सारी चेंजिंग नज़र आ गई, जैसे कि आप देखें ना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आप ही देख लें क्योंकि पहले मैं नहीं बात करती थी, बिल्कुल ही नहीं बोलती थी। और दूसरे ये है कि मेरी कम्युनिकेशन और मेरी इंग्लिश बेहतर हुई और मैं ईज़िली अब लोगों से बात कर सकती हूँ। अब मेरे अंदर का जो डर है वो अच्छा ख़त्म हो चुका है। अच्छा मिस आप अभी एज अ स्टूडेंट भी हैं एज अ टीचर भी हैं और एज अ गर्ल घर की भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है तो आप इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करती है मतलब आपकी डेली रूटीन कैसी है? ओके, मेरी डेली रूटीन मतलब ज़्यादा बिज़ी भी होती है, नहीं भी होती कभी-कभार। तो मेरी डेली रूटीन ऐसे होती है कि सुबह में मेरी 9 बजे क्लास होती है, 9 से 11 बजे तक वो मेरी क्लास होती है, मैं वो अपनी लेती हूँ अपनी क्लास और उसके बाद फिर मैं एक और क्लास होती है अर्निंग की, मैं वो लेती हूँ, वो हमारी एंड होती है 1 बजे तक। तो उसके बाद फिर 1 किसकी घंटा क्लास ब्रेक में मिस? अर्निंग अर्निंग की क्लास ये एक स्टूडेंट की बज क्लास होती है, 11 से 1 बजे तक। अच्छा एक अच्छा, मेरी 9 से वो भी 11 होती रियान है स्कूल और की। जी, जी, वो भी रिहान स्कूल की ऑनलाइन होती है वो भी। और 1 बजे तक वो अच्छा लेती फिर उसके बाद ब्रेक होती है 2 घंटे की उसमें नमाज़ कुरान पढ़ लें, खाना वगैरह खा लें, उसके बाद फिर उसके बाद मैं अपना बैकएंड का काम करती हूँ, जैसे कि पेरेंट्स के मैसेज आए हुए होते हैं, उनको जवाब देना और स्टूडेंट के जो भी इश्यू आ रहे हों, चैलेंज उनको सॉल्व करना बैठ के मैसेज वगैरह। फिर उसके बाद मतलब मेरी कोई क्लास नहीं होती। हाँ, ये है कि स्टूडेंट की क्लासेस होती हैं और उसमें मैंने उनको देखना होता है कि वो उन्होंने क्लास जॉइन की कि नहीं की स्टूडेंट ने। तो उनके मैसेज वगैरह और उनको क्लास में वो मैसेज करना कि आप क्लास ज्वाइन कर लें और फिर उसके बाद मेरी अब ये रात टीचर ट्रेनिंग वाली क्लास होती है रात की 11 बजे तक 9 से 11 उसके बाद फिर मैं फ्री फिर मैं अपना काम करती हूँ। अच्छा काफ़ी बिजी शेड्यूल है आपका। जी, फिर उसके बाद अच्छा घर का मिस काम ये भी होता बताएं है। हाँ एग्जैक्टली वो भी होता है उसको भी देखना होता है जी, एज अ ये मैं गर्ल आपकी और मतलब टीचर ट्रेनिंग क्लास से पहले मैं अपने मतलब जो घर का काम होता है ये कर लेती हूँ 9 बजे तक। फिर उसके बाद मैं अच्छा मिस अभी आप एज अ टीचर रोल प्ले कर रही हैं रियान स्कूल का तो आपको टीचिंग का ख्याल कैसे आया आपको शौक था या आपकी एबिलिटीज को देखकर रियान स्कूल वालों ने खुद ही आपको एज अ टीचर हायर किया क्या सीन था? नहीं, आज उन्होंने मुझे एक मौका दिया है कि आप ये करें, हम आपको देखेंगे, अगर आप ये मतलब कर सकती हैं तो फिर हम आपको रखेंगे या नहीं तो नहीं। तो फर्स्ट में मुझे मुश्किल होती थी क्योंकि जो काम मैं करती थी एज इंटर्नशिप के तौर पर जैसे कि अब हमारे यहाँ क्लास में महक आती हैं या मेहताब आते हैं तो इस तरह मैं भी करती थी क्लासेस में मुख्तलिफ क्लासेस में जाती थी तो फिर बस उसी हिसाब से मैंने 3-4 माह वहीं लगाए फिर उसके बाद से अब मैं क्लास में अच्छा मिस एक अच्छा टीचर बनने के लिए क्या क्या खूबियां होनी चाहिए? ओके
सबसे पहले तो ये है कि वो जो टीचर है वो अपने मतलब स्टूडेंट का एक दोस्त बने। वो इसलिए क्योंकि वो इज़िली जब स्टूडेंट होता है ना, वो इज़िली अपने टीचर को अपनी हर बात शेयर कर सकता है। ये ना हो कि वो इस पे मतलब अगर हम स्टूडेंट पे इतना गुस्सा करें या फिर एकदम से हम ऐसे हाइपर हो जाएँ या फिर मतलब स्टूडेंट भी आगे से घबरा जाए कि हाय हमारी टीचर ऐसी है, हम इसे क्या बात करें, हम इसे कुछ भी नहीं कह सकते। तो इस तरह नहीं, सबसे पहले कि स्टूडेंट को अपना दोस्त बनाए और फिर उसके बाद वो अपनी उस्ताद शागिर्दी स्टार्ट करे, ताकि वो स्टूडेंट के लिए भी ईज़ी हो जाएगा और उस्ताद के लिए भी। अच्छा मिस, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कि ये रेहान स्कूल टोटली एआई पे बेस है, तो और ये पहला स्कूल है जो कि एआई पे बेस है, तो आपकी नज़र में एआई क्या है? मतलब आप फ्यूचर एजुकेशन को एआई के मामले में कैसे देखती हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है ये फ्यूचर एजुकेशन के लिए? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं क्योंकि हमें पहले पता नहीं था कि एआई जो है वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। अब तो ये दिन-ब-दिन बहुत ही बढ़ता जा रहा है। हाँ, अगर मतलब बहुत से लोग हैं कि वो उसको गलत भी यूज़ कर रहे हैं एआई को और बहुत से लोग हैं कि वो अच्छी जी। तरह भी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको अपने पे बेस्ट बनाएँ या नेगेटिव जो भी हम करें इस एआई के थ्रू। लेकिन ये है कि ये हमारे मुस्तकबिल के लिए बेस्ट है, अगर हम इसको अच्छी तरह यूज़ करें जी। तो। जी, मिस आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन इट्स ऑल अप टू अस कि हम इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो जी, ये अगर हम हम पे इसको डिपेंड करता पॉजिटिवली करते हैं तो है। अच्छा मिस, आपने अपनी फेवरेट पर्सनैलिटीज के बारे में बताएं कि आपकी फेवरेट पर्सनैलिटीज कौन सी है? ओके, सो सबसे मेरी फ़ेवरेट पर्सनैलिटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और फिर उसके बाद मेरी अपनी फैमिली, मेरे भाई, मेरी बहन है और मेरी मदर। अच्छा, उनकी ऐसी कौन सी क्वालिटीज जो आपको ज्यादा इंस्पायर करती है? किनकी? मेरे बहन-भाइयों की? जी, जो भी आपकी फेवरेट पर्सनैलिटीज हैं, जी। जैसे पहले आपने बताया प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अलैहिस्सलाम, उनके बारे में, और फिर अपने पेरेंट्स और अपनी जी, फैमिली के आप बारे में। सल्लम की तो आप खुद ही मुझसे बेहतर जानती हैं कि उनकी क्या ख़ासियत थी और वो हमारे जी। लिए क्या कुछ करके गए अपनी उम्मत के लिए। तो मैं शुक्र अदा करती हूँ कि हम मुसलमान हैं। और दूसरे ये कि अपने पेरेंट्स की इस वजह से कि हम जो बहन-भाई हैं ना, हम एक-दूसरे के साथ, दोस्तों के साथ जैसे हम बाहर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्त बनाने की, हम घर में एक-दूसरे के साथ, दोस्तों के साथ ही रहते हैं। दोस्तों जैसा सलूक, हर बात एक-दूसरे के साथ शेयर करना और सब कुछ हम सब फैमिली ऐसे ही करते हैं बहन-भाई। ऑलमोस्ट मेरी 2 भाभियाँ भी हैं, अच्छा। भतीजे भी हैं, लेकिन फिर भी हम सब ऐसे ही रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है फिर उनके साथ टाइम स्पेंड करना और फिर हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बाहर दोस्त बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा मिस, आपकी फेवरेट हॉबीज कौन कौन सी है? ओके, फ़ेवरेट आपने क्या बोला है? सॉरी? फेवरेट हॉबीज। मेरी फ़ेवरेट हॉबीज़ शायद इंटरनेट इश्यू है। ओके, सो मुझे ना ज़्यादातर सॉरी वो ना मेरा थोड़ा का इशू हो गया था। मुझे ना ज़्यादातर मतलब किचन में टाइम स्पेंड जी। करना बहुत अच्छा लगता है और उसके बाद मैं सबसे पहले तो मैं अपने लिए नमाज़ कुरान मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैं सबसे पहले अपने उसे टाइम देती हूँ। फिर उसके बाद जो मैं घर के काम जैसे किचन में ज़्यादातर मैं तो मिस आप क्या अच्छा बना लेती हैं कुकिंग में? ओके, तो मैं मतलब चिकन कढ़ाई एंड बिरयानी, पुलाव, मटन पुलाव, वो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी बना लेती हूँ। मिस अभी भी मैं पुलाव बना रही हूँ। मैं आज सैटरडे है ना, तो मुझे रात की क्लास नहीं लेनी, तो आज मेरे भाई ने बोला कि पुलाव बनाओ, तो मैं बस वही बना रही थी। और मेरी एक बहन वो पुलाव नहीं खाती, वो मिस मटन साइमा, वगैरह नहीं आपकी खाती। आवाज बहुत ज्यादा स्ट्रक हो रही है। मेरी आवाज़ नहीं आ रही? अच्छा मिस, आप
नहीं, मुझे ये जवाब सही सुनाई नहीं दिया, सॉरी टू से, ओके, बट मैं अगेन शायद अगेन इंटरनेट का बताती इश्यू है। हूँ। जी, जी। मैं जी, जी, ये कह बोलिए। रही हूँ कि मैं पुलाव वगैरह मतलब सब कुछ बहुत ही अच्छा बना लेती हूँ, और अभी भी मैं पुलाव ही बना रही थी, और मेरी एक जो बहन है वो पुलाव नहीं खाती, तो मैं उसके लिए बिरयानी बनाऊँगी। अच्छा, तो ये आपका अच्छा मिस, अब आप ये बताएँ कि आपके फ्यूचर गोल्स एंड मोटिवेशन क्या है? ओके, मेरे फ्यूचर गोल तो यही हैं कि मैं अपने मतलब जिस कोशिश में लगी हुई हूँ कि मैं एक ऐसी मज़बूत इंसान बनूँ कि मैं खुद पे डिपेंड करूँ, किसी और पे नहीं। तो बस इसी कोशिश में लगी हुई हूँ, और कि मैं खुद के लिए कुछ करूँ, अपने लिए, अपने पैरों पे खड़ी हूँ। और मिस आप इंडिपेंडेंट बनने के लिए मतलब क्या-क्या सोच रही हैं? जैसे ऐसा क्या करें कि इंडिपेंडेंट बंदा इज़िली बन जाए? जी, उसके लिए मैं ये सोच रही हूँ कि इंसान ऐसा कुछ काम करे, या फिर एक ऐसा कुछ करे जो इंसान के अंदर स्किल भी आए, और लर्निंग भी हो, अर्निंग भी हो, सब कुछ हो उसके अंदर आ जाता है। तो बस इसी कोशिश में लगी हूँ। ऑब्वियसली मतलब इंडिपेंडेंट बनना है तो एक स्किल सीखना है और उसके बाद उसी जी, पे फोकस करके और स्टेज पे आना, तभी बंदा इंडिपेंडेंट बन सकता है। जी। अच्छा मिस, आखिर में आप अगर अपनी लाइफ एक्सपीरियंस को, लाइफ जर्नी को अगर मैं आपको कहूँ कि एक लाइन में बयान करें तो आप कैसे करेंगे? एक लाइन में पूरी अपनी लाइफ जर्नी। जी। अच्छा, आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं अगर लास्ट में यही कहना चाहूँ अपनी लाइफ जर्नी के बारे में एक लाइन में बयान करना चाहूँ, तो किस तरह करूँगी, राइट? जी, जी। ओके, ओके। ओके, तो मेरी लाइफ जर्नी वैसे ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरी लाइफ जर्नी क्या थी, और मज़ीद इसके अलावा तो कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ जर्नी बहुत ही अच्छी गुज़री, और अभी भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी जा रही है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बाकी आप देखने वालों को भी यही कहना चाहूँगी कि आप भी अपन एक बार ज़रूर कोशिश करें, ताकि आप भी खुद अपने पे डिपेंड करें, किसी और पे ना डिपेंड हों, और एक बार ज़रूर ट्राई करें एआई को, और अपने अच्छा इर्द-गिर्द मिस ख्याल सायमा, रखें। जी, जी। अच्छा तो मिस सायमा, आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। हम अपनी गुफ्तगू यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी लोग, हमारे ऑडियंस भी आपसे इंस्पायर हुए होंगे और मैं आपके लिए यही दुआ करूँगी कि आप अपने फ्यूचर में सक्सेस पाएँ, ऐसे ही आगे बढ़ती रहें। तो मिलते हैं दोबारा दूसरे सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।